हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की हिंदी की बुक बाल राम कथा का चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है सोने का हिरण। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलचाने भरने लगा। राम को बहुत झकाया, झाड़ियों में लुकता छिपकता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। मतलब राम ने जैसे ही सोने के हिरण का पीछा, वो मायावी मतलब जादू से, मतलब वो तो राक्षस के भेष में आया था ना, तो जो जादू से मायावी मतलब जादू, ठीक है। तो जादू से जब उसने हिरण का रूप धारण लिया तो वो हिरण जो है राम जी को देखते ही एकदम उछलकर जो है जंगल की ओर जाने लगा। राम को बहुत जगाया, मतलब उन्होंने राम को बहुत परेशान करा। कभी वो सोने का हिरण कभी इधर जाता कभी उधर जाता, ठीक है। झाड़ियों में लुकता छुपकता, मतलब झाड़ियों में वो कूदता हुआ इधर उधर झाड़ियों में छुप जाता, फिर दिख जाता, फिर छुप जाता, फिर दिख जाता। इस तरह से भाग रहा था और वो राम को कुटी से दूर ले जाने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता, ठीक है। राम जी जैसे ही उसे पकड़ने जाते वो और दूर चला जाता, क्योंकि उसका तो जो था मकसद था वो राम जी को कुटी से दूर ले जाने का था, जिससे कि रावण जो है इतने में आकर सीता जी का हरण कर ले, ठीक है। इसलिए राम जी को वो दूर और घने जंगल के अंदर ले जा रहा था, ठीक है ना। हिरण चालाक था, हिरण बहुत ज़्यादा चालाक था, क्योंकि वो तो राक्षस था। वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंचने से पहुंच से बाहर लगे, ठीक है। तो वो हिरण जो है इतनी मतलब इतना चालाक था वो, कि वो राम जी को ये दिखाता था कि देखो मैं अब तुम्हारी पकड़ में आने ही वाला हूँ। और राम जी को लगता है कि अब मैं पकड़ लूँगा, और फिर से वो एकदम से छलांग मार कर दूर भाग जाता था, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में वो तो हिरण नहीं था, वो तो राक्षस था। राम के सारे प्रयास विफल हुए, वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया, ठीक है। अब राम जी जो ना बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि वो हिरण इधर उधर भाग रहा था। इसलिए उनको, अब राम जी को समझ में आ गया था कि इसे मैं जिंदा तो पकड़ नहीं सकता। इसलिए राम जी ने क्या करा, अपनी धनुष से एक तीर चलाया और वो सीधा हिरण को जाकर लगा। और हिरण, क्योंकि वो एक राक्षस था, तो जैसे ही हिरण को वो राक्षस को वो राम जी का तीर लगता है, वो एकदम से अपने असली रूप में, जो कि मारीच था, ठीक है ना। जो हिरण था वो राक्षस था, और राक्षस कौन था, मारीच। एकदम मारीच जो है हिरण बाण लगते ही अपने असली रूप में आ जाता है और धरती पर गिर जाता है, ठीक है। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज़ भी बदल ली थी। अब अपनी आवाज़ अपनी आवाज़ राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी कि जैसे बाण राम को लग गया हो, यह सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया, वह झटपटाता रहा। जल्द ही उसके प्राण पखेरु हो गए। मतलब अभी भी जो मारीच था वो बाण लगने के बाद भी जो है चाल चल रहा था। वो क्या है, वो क्योंकि वो मायावी था, उसे जादू आता था, उसने अपना रूप ही नहीं बदला था। यहाँ तक कि उसने अपनी आवाज़ भी बदल ली थी, और किसकी, राम जी की आवाज़ में वो बोल रहा था। जैसे ही उसे राम जी का तीर लगता है, तो वो क्या करता है, वो राम जी की आवाज़ में इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, हे सीते, हे लक्ष्मण। मानो जैसे राम जी जो है सीता और लक्ष्मण को मदद के लिए पुकार रहे हों, ठीक है। लेकिन वो क्या है, क्योंकि राम जी का जो बाण उसको लगता है मारीच को, वो इतना शक्तिशाली होता है कि मारीच उसे अधिक देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता, और फिर झटपट आता है, मतलब तड़प जाता है, और फिर उसके प्राण जो है पखेरु हो जाते हैं, मतलब प्राण उड़ जाते हैं, ठीक है, मतलब वो मर जाता है। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसे कि सोचा था। उसे राक्षस अंकल की बात याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशस्त्र हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया, ठीक है ना। अब जो था, राम जो थे, जैसे अब ये सारा का सारा जो भी ड्रामा चल रहा था ना, वो रावण एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर सुन रहा था।
देख रहा था, सॉरी, और उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि उसकी जो चाल वो सफल हो रही थी, जैसा वो चाह रहा था वैसा ही जो है मारीच ने किया था। ठीक है ना। अब मारीच ने अपना काम तो कर दिया था, अब क्या था, अब रावण को क्या करना था। एकदम से राक्षस संकल्प की बात उसे समझ में याद आ जाती है कि अगर आप सीता का हरण कर लोगे तो राम जी के प्राण तो वैसे ही निकल जाएंगे। तो अब वो क्या सोचता है, वो कहता है अगला मेरा काम क्या है, सीता का हरण करना, और इसी की तैयारी में वो जुट जाता है। ठीक है। मारीच की पुकार राम ने सुनी, वह पास ही थे। उन्होंने उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि वो पुकार की मंशा क्या है। मारीच की पूरी चाल, सॉरी, मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरन जानबूझकर भागता रहा, उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी से आ गए ताकि जल्दी कुटी पहुंच सकें। ठीक है। अब जो मारीच जो है राम जी, मतलब मारीच जो है राम जी की आवाज़ में जब चिल्ला रहा था तो राम जी को एक पल भी नहीं लगा उसकी चाल को समझने के लिए। वो समझ गए कि ये मायावी मारीच जो है, इसकी ये पूरी चाल थी मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। ठीक है ना। ये अब वो क्या था, हिरन जो था बाण लगने के बाद भी जानबूझकर मतलब इधर उधर भाग रहा था कि जिससे कि उन्हें और कुटिया से दूर ले जाया जा सके। लेकिन राम जी को अब ये षड्यंत्र समझ में आ गया था और राम जी अब सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी अब कुटिया वापस जाया जाए। ठीक है। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। राम की तरह उन्होंने बाण चलाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश भी उन्हें याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा। लक्ष्मण की ओर से इसमें कोई भी चूक की कोई संभावना नहीं थी। ठीक है। अब वो जो मारीच की जो आवाज़ थी, मायावी मारीच की जो आवाज़ थी, वो सीता और लक्ष्मण दोनों ने भी सुनी थी। लेकिन लक्ष्मण जी तत्काल इस चाल को समझ गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि इस जंगल में राक्षस भरे पड़े हैं। ठीक है। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने तुरंत अपना बाण और धनुष बाण बहुत मतलब अच्छे तरीके से पकड़ लिया और एकदम चौकसी मतलब निगरानी को और ज़्यादा कड़ा कर दिया और ज़्यादा अच्छे से निगरानी करने लगे। ठीक है। ताकि उनको ये था कि मतलब अगर राक्षस कोई अगली चाल चले तो मैं उनका सामना करने के लिए तैयार रहूं। और साथ ही उन्हें राम जी का आदेश भी याद था कि कुछ भी हो जाए सीता की रक्षा करना और सीता को कुटी में अकेला मत छोड़ना। ठीक है। लेकिन राम जी जो है जो राम जी लक्ष्मण जी को जो काम सौंप कर गए थे, लक्ष्मण जी उसके लिए बिल्कुल तैयार थे और वो बिल्कुल भी मतलब उसमें चूक नहीं करना चाहते थे। सीता की आवाज़ सुनकर विचलित हो गई सीता वह आवाज़ सुनकर विचलित हो गई, घबरा गई, दौड़कर कुटी के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज़ आई है उसी ओर तुम्हारे भाई किसी संकट में फंस गए हैं, उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी जाओ। ठीक है। सीता जी एकदम जैसे ही वो राम जी की आवाज़ सुनती हैं दर्द में, हे सीते हे लक्ष्मण करके जब राम जी चिल्लाते हैं, मतलब वो मायावी राक्षस चिल्लाता है, तो सीता जी समझते हैं राम जी चिल्ला रहे हैं और वो तुरंत दौड़ी दौड़ी कुटी जो होती है उसके द्वार पर आती हैं और लक्ष्मण जी से कहती हैं कि अरे तुमने अपने भाई की ये दर्द भरी पुकार नहीं सुनी, वो अवश्य किसी संकट में है और तुम जाओ, जिस दिशा से आवाज़ आई है उसी दिशा में जाओ और अपने भाई के सहायता करो। ठीक है। सीता जी ऐसे कहती हैं लक्ष्मण जी से, जाओ भैया जल्दी जाओ। आप चिंता ना करें माते, लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा। राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकता, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें जो आवाज़ सुनाई दी वह बनावटी थी, मायावी राक्षसों की चाल है। मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। ठीक है। अब लक्ष्मण जी जो है माता सीता को कहते हैं कि आप चिंता ना करें माते, आप सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, राम संकट में नहीं है, ऐसा तो वो हो ही नहीं सकता क्योंकि राम का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता क्योंकि वो तो खुद ही जो है भगवान के अवतार है, भगवान विष्णु के अवतार है, उनका कोई क्या बिगाड़ेगा। ठीक है। वो कहते हैं कि हमने जो आवाज़ सुनी है वो मायावी राक्षसों की है और उनकी जो चाल है, उनकी चाल है कि मुझे कुटी से दूर ले जाने की, तो आप चिंता ना करें, भाई राम जल्दी ही आ जाएंगे।
सीता क्रोध में उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज़ सुनकर भी वे नहीं खड़े हुए, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। लक्ष्मण की चाल लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, ठीक है, उनके हितैषी नहीं हैं, चाहते हैं कि राम ना रहें, मर जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, लेकिन उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। अब यहाँ पर सीता जी क्या है, सीता जी उल्टा समझने लगती हैं। सीता जी को गुस्सा आ जाता है लक्ष्मण जी की इतनी बात सुनकर। वो कहते हैं लक्ष्मण जी, अगर राम इतनी मतलब मुसीबत में है और उन्हें बुला रहे हैं सहायता के लिए, फिर भी लक्ष्मण जी जो है बहुत ज़्यादा शांत हैं और बड़े शांत मन से कह रहे कि नहीं, राम जी को कुछ नहीं होगा, भैया को कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो कहते कि राम जी ने इतनी मतलब दर्द भरी आवाज़ में उन्हें पुकारा लक्ष्मण करके, वो तब भी खड़े नहीं हुए, उनकी सहायता के लिए नहीं गए, ये कैसा भाई हैं। तो सीता जी को क्या लगता है कि सीता जी सोचती है कि लक्ष्मण की इसमें कोई ना कोई चाल है और वो नहीं चाहते कि राम जिंदा वापस आए। वो चाहते कि राम मर जाए ताकि राजपाट जो है, अयोध्या का राजपाट जो है, दोनों भाइयों भरत और लक्ष्मण के बीच में दोनों में बट जाए, ठीक है। अब सीता जी उल्टा समझने लगती हैं। तुम्हारा मन पवित्र नहीं, कुलसित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि वे भरत के गुप्तचर, तुम भरत के गुप्तचर तो नहीं हो। अब जो सीता जी हैं वो लक्ष्मण से कहती हैं कि मैं सब जानती हूँ। अब सीता जी कहती हैं कि भैया लक्ष्मण, मुझे लगता है कि तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, मतलब तुम्हारा मन साफ नहीं है, तुम्हारा मन कुलसित है, मतलब तुम्हारे मन में पाप है, तुम खराब सोच रहे हो, ठीक है। और मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम भाई जो भरत के तुम गुप्तचर हो, मतलब भरत के जासूस हो तुम, ठीक है। अब सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात हुआ। अब सीता जी की बातों से लक्ष्मण को बहुत बुरा लगता है। उनका हृदय छलनी हो गया, उनका हृदय मतलब बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाते कि ये माता सीता मेरे लिए कैसी बातें सोच रही हैं। पर उन्होंने पलट कर कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते हैं, ठीक है। संयम बना के रखते हैं, मतलब धैर्य बना के रखते हैं, बहुत ज़्यादा सब्र करके रखते हैं। सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। अब वो सिर झुकाकर सारी बातें सीता जी की चुपचाप सुन रहे थे। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे, लेकिन वो सीता जी की परेशानी भी समझ पा रहे थे, क्योंकि आखिरकार उनके पति संकट में थे। केवल इतना बोलना, हे देवी, कि वो लक्ष्मण जी केवल इतना बोले, हे देवी, ये राक्षसों का छल है, मतलब ये राक्षसों की चाल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं। खरदूषण जो राक्षस जो मारे गए थे ना, उनकी वजह से वो जो था राक्षस बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा परेशान है और वो बदला लेना चाह रहे हैं, ठीक है। किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप आप अपनी आप उनकी चाल में ना आए। वो कहते कि आप उनके झांसे में ना आए, वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं मेरी बातों पर विश्वास करें माता, राम जी को कुछ नहीं होगा, ठीक है। सीता का क्रोध बढ़ गया, क्रोध में आंखों में आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कभी लक्ष्मण की बात सही ना हो। यह डर था कि राम से बिछुड़ ना हो। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। अब सीता जी का क्रोध, गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो गुस्से के मारे उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो रोने लग रही थी। और उन्हें ये भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो, लेकिन उनको ये भी डर था कि कहीं मैं राम से बिछड़ ना जाऊं। और वो लक्ष्मण जी से कहती हैं कि हे भैया, अगर मैं राम जी से बिछड़ गई तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी और मैं अपनी जान दे दूंगी और मैं मर जाऊंगी, ठीक है। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। मैं नहीं जानती, भैया लक्ष्मण, किसी भी तरह तुम राम को लेकर आओ, ठीक है। लक्ष्मण राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। अब लक्ष्मण जी हैं राम जी को ही मतलब ढूंढने के लिए राम जी की ही आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे ना, मतलब आज्ञा को नहीं मान रहे थे, क्योंकि उन्होंने, राम जी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए कुटिया से दूर मत जाना, ठीक है। लेकिन अब क्या है, सीता जी की वजह से उन्हें कुटिया से छोड़कर जाना पड़ रहा है, ठीक है। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े, ठीक है ना। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। तपस्वियों जैसा जटाजूट, वैसे ही वस्त्र, सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। अब जैसे ही लक्ष्मण जी कुटी से दूर चले गए, वैसे ही वो साधु का रूप धारण करके और जो है रावण वहाँ पर आ जाता है और सीता जी उन्हें साधु समझकर उनका स्वागत करती हैं, मतलब उनको प्रणाम वगैरह करती हैं।
रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंका अधिपति। ठीक है। अब जो है रावण जो है उनको, सीता जी को देखकर एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सीता जी के संस्कारों को देख करके वो उसको प्रणाम कर रहे हैं, साधु को। ठीक है। अब वो जो है सीता जी, फिर वो सीता जी को एकदम देख करके कहता है कि हे सुमुखी, मतलब हे सुंदरी, मतलब तुम इतनी सुंदर हो। सुंदरी मतलब सुंदर औरत को कहते हैं। ठीक है। तो कहते कि हे सुंदरी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंका अधिपति, मतलब लंका का राजा। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, यानी कि मेरा नाम लेने के पर लोग डर के मारे मतलब कांपने लगते हैं। लेकिन तुम सुंदरी हो, लेकिन तुम तो एक सुंदरी हो, एक सुंदर औरत हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं खुद चल कर आया हूँ, मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो और मेरी रानी बनकर। ठीक है। सीता जी से वो ऐसा कहता है रावण। सीता क्रोधित हो उठी, कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। सीता जी को बहुत गुस्सा आ जाता है रावण की ये बात सुनकर, और वो कहते हैं, मैं अपने प्राण दे दूंगी, अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, मैं राम की धर्म पत्नी हूँ, मैंने उनके साथ 7 फेरे लिए हैं। मैं वे महाबलशाली हैं, मतलब वो बहुत सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं दुनिया में। मैं तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। ठीक है। तो ऐसा सीता जी रावण से कह रही हैं। ठीक है। तुम चले जाओ, तुम चल सॉरी तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। मतलब वो कहती है कि तुम चले जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींचकर उन्हें रथ पर बिठा लिया। सीता प्रयास करती रही पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। ठीक है। अब रावण ने सीता जी रावण से जो भी बात कर रही थी उन्होंने उसको अनसुना कर दिया और उन्हें हाथ से खींचकर उन्हें रथ पर बिठा लिया। अब सीता जी उसे छुड़ाने का प्रयास कर रही थी अपने आप को, लेकिन रावण के चंगुल से मतलब मुक्त नहीं हो पाई, छुड़ा नहीं सकी अपने आप को। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। स्वयं को एकदम असहाय मतलब कमज़ोर पाकर के सीता जी तो बस ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हाँ, हे राम, हे लक्ष्मण पुकारती रहीं। वो पुकारती रही, हे राम, हे लक्ष्मण। रावण का रथ लंका की ओर चल पड़ा। ठीक है। मार्ग में वह पशु पक्षियों, पर्वत, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनको उनके राम को बता दें। ठीक है। अब वो मार्ग में जो भी पशु पक्षी पढ़ रहे थे, जानवर पढ़ रहे थे, पर्वत पढ़ रहे थे, नदियाँ पढ़ रही थी, उन सबसे कहती जा रही थी कि कोई राम को बता दें कि रावण ने मेरा हरण कर लिया है, रावण ने उनका हरण कर लिया। ठीक है ना। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। अब जो जटायु जो मिले थे ना राम जी को, जब शुरू में विश्वामित्र जी के साथ में वो वनवास में गए थे, तो वो गिद्ध जो होते हैं ना उनके राजा थे। ठीक है ना। तो वो उन्हें, उनकी आवाज़ जो है, सीता की आवाज़ जो है उन्हें सुनाई दे जाती है। ठीक है। उसने ऊंची उड़ान भरी, मतलब जो जैसे ही सीता की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है वो भी उड़कर ऊपर रावण के रथ के पास पहुंच जाते हैं और उन्होंने रावण के रथ के ऊपर हमला कर देते हैं। ठीक है। वृद्ध गिद्धराज, क्योंकि जटायु बहुत ज़्यादा वृद्ध होता है तो रथ जो है चित विचित कर देता है। वो जो है मतलब जो रावण का जो रथ होता है उसे वो तहस नहस कर देते हैं। रावण को भी वो घायल कर डालते हैं। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए, लेकिन अब वो क्या था, रावण ने क्रोध में गुस्से में आकर जटायु के पंख काट दिए और जटायु उड़ नहीं सकता था और वो सीधे कहाँ, धरती पर आकर गिर पड़े। ठीक है। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपने बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। अब जो है रावण का रथ टूट गया था और वो पहले हवा में उड़ रहा था, अब उड़ नहीं सकता था क्योंकि रावण के रथ का नाम पुष्पक विमान था, जो कि उसने अपने भाई से छीना था। कुबेर जो थे उनके भाई थे, उनके पास था पुष्पक विमान, उनसे उन्होंने छीना था वो रथ। ठीक है ना। अब क्या था, वो उड़ नहीं सकता था क्योंकि वो टूट गया था। तो वो क्या करते हैं, सीता जी को अपने अपने मतलब कंधे पे उठाते हैं और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगता है वो। ये उसे भी उड़ने आता था, वो भी मायावी राक्षस था। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा, उनका बचाव केवल एक ही था। ठीक है। अब सीता जी को लगता है उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा, केवल एक ही बचा सकते हैं और वो कौन है, राम। राम को किसी तरह से समाचार मिल जाए। ठीक है। उन्होंने अपने आभूषण उतार कर फेंकना प्रारंभ कर दिया। अब वो सोचते हैं कि मतलब अब तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता सिर्फ राम के अलावा। और वो क्या करते हैं कि जिस रास्ते से वो जा रही होती हैं उस रास्ते पर वो अपने गहनों को उतार उतार के फेंकती रहती हैं, ताकि अगर राम कभी ढूंढने आए उनको, तो उनको मेरी निशानियाँ मिल जाए, उन्हें रास्ता मिल जाए। ठीक है। उन्हें पता लग जाए कि मैं इसी रास्ते से गई हूँ। आभूषण वानरों ने उठा लिए
उन्हें आशा थी कि वे वानरों के पास से आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, ठीक है ना। उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है, ठीक है। अब सीता जी जो आभूषण जो गहने फेंकती जा रही थी, वो बंदर उठाते जा रहे थे। सीता जी को लगा ये बंदर जो है राम जी को ये आभूषण दे देंगे और राम जी को पता लग जाएगा कि रावण मुझे किस मार्ग से लेकर गया है। अब रावण जो है सीता जी को जब वो गहने फेंकनी होती हैं वो ऐसा करते देखता है, मगर उन्हें रोकता नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है, रावण को ऐसा लगता है कि सीता जी ऐसा शोक में मतलब दुख में कर रही हैं, ठीक है। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता है। अब कुछ ही समय में वो रावण लंका पहुंच जाता है और वो अपनी सोने की लंका दिखाता है, ठीक है, और उससे सीता जी को प्रभावित करना चाहता है। उन्हें लेकर वह सीधा ही अंतपुर में गया। उन्हें लेकर वो सीधा कहाँ गया, वो अंतपुर में गया, ठीक है। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा। जो भी वहाँ राक्षसियाँ थी सारी, उनको सीता की निगरानी में उसने लगा दिया, ठीक है ना, और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उससे कहने लगा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी, ठीक है ना। अब जो है रावण फिर दोबारा सीता जी के पास आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ। 1 साल में फैसला कर लो कि तुम मेरी रानी बनकर लंका पर राज करना चाहती हो या ज़िंदगी भर इसी तरह दुख में बिताना चाहती हो, रो रो कर। सीता जी बार बार रावण को धिक्कारती हैं। सीता जी रावण को बार बार बुरा भला कहती हैं, राम का गुणगान करती हैं, राम की तारीफ़ करती रहती हैं। रावण को और ज़्यादा गुस्सा आता रहता है। तुम्हारा मन यहाँ कभी भी नहीं पहुँच सकता। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी रक्षा केवल मैं ही कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार करो, लंका में सुख से रहो, ठीक है। अब वो रावण कहता है कि तुम्हारी रक्षा कोई मतलब तुम्हारा राम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकता है, ठीक है, और तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचाने आएगा। तुम्हारी रक्षा सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। इसमें तुम मेरे साथ शादी करो और लंका में आराम से रहो रानी बन के। अब सीता जी क्या कहती हैं, पापी रावण, आज तुझे अपनी दृष्टि से राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। अब सीता जी गुस्से में कहती हैं कि पापी रावण, राम जी में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि अगर वो आंख उठाकर तुझे देख लेना तो तू उतने में ही जल के भस्म हो जाएगा। कि उनकी शक्ति तो देवता भी मानते हैं कि उनमें कितनी शक्ति है। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता, ठीक है। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है। राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। अब वो राम जी की प्रशंसा करती हैं और कहती हैं कि मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसका तेज और पराक्रम के आगे तू कहीं भी नहीं ठहरता है, ठीक है ना। तेरा जितना भी धन धान्य है, तेरा जितना भी वैभव है, सब बेकार है और तू पापी है और तेरा अंत निश्चित है और तुझे राम जी ही मारेंगे। राम की इतनी प्रशंसा सुन रावण चिंतित हो गया। उसने सोचा, खरदूषण को मारने वाला अवश्य ही शक्तिशाली होगा। अब सीता जी ने राम जी की इतनी ज़्यादा प्रशंसा करी थी तो रावण को थोड़ी चिंता होने लगी और उसने सोचा कि जब खरदूषण को कोई मारने वाला कोई सामान्य व्यक्ति तो होगा ही नहीं। अब उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया। कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ। राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं। उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो। मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। अब जो है रावण को चिंता होने लगी और रावण चिंता करने लगा। और रावण ने क्या करा कि रावण ने 8 अपने सबसे बलशाली राक्षसों को बुलाया और उन्हें पंचवटी भेजा और बोला कि राम और लक्ष्मण वहीं पंचवटी में रहते हैं। जाओ उन पे निगरानी रखो और जैसे ही उनका एक एक समाचार, एक एक खबर मुझे दो और जैसे ही मौका मिले उन्हें मार डालो, ठीक है। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदल दी। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया, पहरा कड़ा कर दिया। राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सीता को किसी भी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो।
उसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए। ठीक है। अब इधर जो है रावण ने क्या करा, रावण ने जो है सीता को अंतपुर से निकाल कर अशोक वाटिका में बंदी बना लिया हो गया। पहरा जो था और ज़्यादा कड़ा कर दिया। राक्षस और राक्षसियों को बोला कि मतलब उनको शरीर से, मतलब उनको कोई चोट ना पहुंचाए, शरीर से चोट ना पहुंचाए, वैसे उनका अपमान करो, बुरा बोलो, राम के बारे में बुरा बोलो, लक्ष्मण के बारे में बुरा बोलो, मगर उन्हें कोई हाथ ना लगाए, मतलब उन्हें कोई चोट ना पहुंचाए। रावण ने जब सब कुछ किया, पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का ही नाम लेती थी। शेरों के बीच हिरन की तरह बैठी रहती थी, डरी सहमी रो रो कर दिन काट रही थी। ठीक है। अब रावण ने सब कुछ कर लिया, मगर सीता जी का मन नहीं बदल पाया। ठीक है। वो बार बार राम का ही नाम लेती थी, राम की ही तारीफ करती थी, राम को ही याद करती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे इतने सारे शेरों के बीच में बेचारा एक छोटा सा हिरन बैठा है और चुपचाप वो रो रहा है, डरा सहमा सा। ठीक है। पूरा दिन वो रो के काट देती थी। सोने के हिरन ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। ठीक है। अब जो सोने का हिरन था, क्योंकि उन्हें सोने का हिरन चाहिए था, लेकिन सोने का हिरन तो नहीं मिला, लेकिन सोने की लंका ज़रूर मिल गई उन्हें। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते हैं। अब उन्हें यहाँ से सिर्फ राम ही बचा सकते हैं, यानी लंका से बचाकर उन्हें सिर्फ श्री राम ही लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो देखो बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। तो अब अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ओके, थैंक यू, बाय।